मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश आपके लिए लेकर आया हूँ 5 एलएन टेस्ट सीरीज एमसीक्यू इन 5 मिनट का सीरीज का दूसरा एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहला लाइन है लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। पहला लाइन है क्या लाइकेंस पॉल्यूटेड एरिया में नहीं ग्रो करते हैं? आंसर इज सही बात। ठीक है, हम लोग देखते हैं पहले। वायरॉइड्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट डीएनए। वायरस आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। हाँ सर, लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा, जो लगे वो कंफर्म करना। मम्स, स्मॉल पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा डिजीज आर काउज्ड बाय बैक्टीरिया। क्या लग रहा है? चलिए इसका एनसीईआरटी से एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं। वायरॉइड के बारे में तो लिखा हुआ है ये फ्री डीएनए होता है, और जो आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, याद रखेंगे। ठीक है, ये आरएनए होता है और लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बात की गई है बच्चे? लाइकेंस के बारे में बात की है, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर वायरस के बारे में लिखा गया है दे आर इनर्ट, देयर स्पेसिफिक जो होस्ट सेल होते हैं उसके बाहर वो इनर्ट होते हैं, कुछ भी नहीं होते, यानी कि जब तक वो सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर नहीं जाते हैं तब तक वो बाहर इनर्ट है, वो किसी काम के नहीं है, यानी कि वो क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट का मतलब क्या होता है कमेंट करके बताइए। फिर वायरस कैन कॉज डिजीज लाइक, देखिए यहाँ मम्स, स्मॉल पॉक्स एंड हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा जो होते हैं बीमारियां वो वायरस के कारण होती है। एक और वायरस के कारण होने वाले बहुत मेजर डिजीज एड्स। ठीक है, एड्स किस वायरस के कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है ना। देखिए ये हाल ही में लिए गए मेरे द्वारा फोटो है, लाइकेन है। देखिए पहाड़ों पे कैसे कैसे पेड़ के ये लगे हुए रहते हैं, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन बहुत कम होता है ना, ये आसानी से ग्रो करते हैं। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या है। लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन ए पॉल्यूटेड एरिया, सही बात है। वायरॉइड्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट डीएनए, ट्रू और फॉल्स? डीएनए क्या आरएनए? डीएनए नहीं, गलत होगा। वायरस आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, सही बात है। और ये बैक्टीरिया नहीं वायरस के कारण होता है, तो कौन सही हो गया? 1 and C, आंसर 2 इज करेक्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं बच्चे, आसानी से इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टोर्ड फूड ऑफ रेड एल्गी इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू। आप सबसे पहले ये बताइए कि रेड एल्गी का स्टोर्ड फूड होता ही क्या है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से चलते हैं, देखते हैं। रेड एल्गी का स्टोर्ड फूड हमारा फ्लोरिडियन स्टार्च है, तो किससे स्ट्रक्चर मिलेगा फिर से देखते हैं। स्टार्च और फ्लोरिडियन स्टार्च में अंतर ही क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च जो होते हैं माइलोपेक्टिन और एमाइलोज से मिलके बनते हैं, और अंतर यह है कि फ्लोरिडियन स्टार्च साइटोप्लाज्म में बनता है जबकि स्टार्च प्लास्टिड्स में बनते हैं। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, तो बताइए अभी हम लोग ने पढ़ा कि फ्लोरिडियन स्टार्च किससे मिलता है? एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बनता है, तो ऑप्शन क्या हो गया? 3 इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वेलन एंड स्टोर्ड फूड, मतलब पोटैटो का कौन सा पार्ट स्वेलन होकर के फूड स्टोर करता है? फाइब्रस रूट, अंडरग्राउंड स्टेम, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, स्वीट पोटैटो को जानते ही होंगे, शक्कर कंद बोलते हैं। शक्कर मतलब क्या होता है? शुगर होता है ना। पोटैटो मतलब कंदमूल, उस तरह से देखिए ये स्वीट पोटैटो का फोटो है, आसानी से देख पा रहे हैं। अगर हम स्वीट पोटैटो की रूट्स की बात करें तो उसके 3 तरह के रूट होते हैं। एक होता है पेंसिल रूट, मतलब अगर ये सॉइल है तो सबसे पहला रूट जो अंदर की ओर इंटर करेगा उसे मैं बोलूँगा पेंसिल रूट। उससे जो निकलेंगे, ठीक है, क्यों निकलेंगे? क्योंकि मुझे यहाँ सॉइल से अपने मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करना है, तो फाइब्रस रूट। एक का काम है अंदर की ओर पेनिट्रेट करना, दूसरे का काम है वाटर लेना, और तीसरे तरह का एक रूट है जो कि स्वेलन हो जाता है। ठीक है, और वो ही बनाता है क्या मेरा? शकरकंद, यानी कि स्टोर्ड फूड के रूप में, उसको बोलते हैं मैं स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड रूट। ठीक है, तो 3 तरह के रूट हो गए, पेंसिल रूट, फाइब्रस रूट और स्टोर रूट, और ये तीनों मॉडिफिकेशन किसके हैं? एडवेंटिशियस रूट्स के हैं। ठीक है, तो मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा? एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम किसके होंगे? पोटैटो। ठीक है, जो सीधा पोटैटो, सादा पोटैटो होता है, आलू, वो ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे। चौथा नंबर क्वेश्चन, द लिप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ठीक है, इन कॉनिफर जो कि एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म के, व्हाट आर द ज़ेरोफाइटिक कैरेक्टर्स? क्या है ज़ेरोफाइटिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? गर्मी। गर्मी में पाए जाने वाले, यानी कि रेगिस्तान में जो पाए जाने वाले कैक्टस वगैरह होते हैं उसमें क्या फीचर्स होते हैं? निडल लाइक लिप्स, फायदा क्या होगा? थिक क्यूटिकल, फायदा क्या होगा? संकन स्टोमाटा, फायदा क्या होगा? सब समझ में आ रहा है। लीव्स के निडल, पहले निडल अगर मान लीजिए पत्तियां ऐसे थी, ठीक है,
अगर पत्तियां ऐसे थी तो इतने इतने सरफेस एरिया पे प्रकाश पड़ रहा था, ट्रांसपीरेशन हो रहा था, वाटर लॉस। अब इन्होंने क्या किया, अपने सरफेस एरिया को पतला कर लिया। ठीक है, तो पतला करने से क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा। 5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, एरिया कम हो गया, तो एरिया कम होने से क्या हो गया, ट्रांसपीरेशन कम, वाटर लॉस कम होगा। ठीक क्यूटिकल भी वही होता है। ठीक है, उससे भी वाटर लॉस कम होगा, संकन स्टोमाटा से ही। संकन मतलब क्या हुआ, पचका हुआ, पिचका हुआ। पहले ऐसे खुले हुए रहते थे, अब ये बंद हो गए। ठीक है, तो सभी कैरेक्टर इसके एग्जाम्पल होंगे। चलिए हम लोग एनसीईआरटी से देख लेते हैं। इन जिम्नोस्पर्म वेल एडेप्टेशन टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, व्हाट इन कॉनिफर्स निडल लाइक लिप्स रिड्यूसेस द सरफेस एरिया, जो मैंने बताया। थिक क्यूटिकल समझ में नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ। संकन स्टोमाटा रिड्यूस द वाटर लॉस। ठीक है, अगर सोचिए आप संकन स्टोमाटा होगा, थिक क्यूटिकल होगा, तो उसके एग्जाम्पल क्या है, कैसे काम करते हैं, सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है टेबलेट फॉर्म में, इस आप देख लेंगे। यही मैं समझाना चाह रहा था कि अगर ये चीज़, ये इतना अगर ठीक रहेगा, इतना से इतना, इसके नीचे कहीं वाटर, इधर इस वाले का जो वाटर है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये जो जब प्रकाश पड़ेगा तो इतना एरिया जो है बैरियर के रूप में होगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपने क्यूटिकल को इतना मोटा कर लिया, क्योंकि अगर लाइट पेनिट्रेट भी करे तो यहाँ आके खत्म हो जाए, यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि यहाँ तक पहुँच जाएगा तो वाटर का लॉस करवा देगा, इसीलिए थिक क्यूटिकल। ठीक है, बाकी सभी कैरेक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। 5वें और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ फ्लावर अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ जिम्नोसियम ऑन द थैलेमस। ठीक है, सबसे पहले हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, इपिगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है बताइए, सुपीरियर ओवरी। पेरिगाइनस का मतलब क्या होता है, ऑन द लेवल ऑफ थैलेमस। और इपिगाइनस का मतलब क्या होता है, बिलो। ठीक है ना। चलिए, अगर नहीं पता हो तो थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी में देख लेते हैं। पहला जो है वो हाइपोथैलेमस है, बी और सी जो है ये दोनों जो है पेरी, और ये लास्ट वाला जो है ईपी है। इसके एग्जाम्पल की ओर देखिए कि हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है, बिहार सीएमई सुपीरियर, है ना, बिहार सीएमई सुपीरियर। हम लोग बिहार में रहते हैं, उस तरह से मैंने याद किया था। तो ये देखिए, सुपीरियर ओवरी के लिए बी से क्या होगा, ब्रिंजल हो जाएगा। बी से क्या होगा, ब्रिंजल हो जाएगा। सी से क्या होगा, चाइना रोज हो जाएगा। और एम से क्या हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा। याद हो गया। पेरीगाइनस के लिए अगर नेमोनिक मैं बताऊं तो पेरी के लिए क्या होगा, पेरी लिखिए, सबसे पहले पी बोलिए प्लम, फिर आर पे आइए रोज, और फिर बोलिए पी से पिच, प्लम रोज पिच, है ना। और इन्फीरियर ओवरी के लिए क्या होगा, यानी कि इपिगाइनस के लिए क्या होगा, इन्फीरियर सेल्फ में गाड़ी का सीआर रखा है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, गाड़ी के सीआर जो है इन्फीरियर शेल्फ में रखा, नीचे वाले में रखा है। ठीक है, तो जी से क्या होगा, ग्वाभा। सी से क्या होगा, ककम्बर। और आर से क्या होगा, रेफ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 2 मिनट बढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में एक कोट, आई एम प्राउड टू बी अ डॉक्टर बिकॉज ईच डे इज ए चैलेंज एंड ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। सिर्फ चैलेंज नहीं है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, फॉर मी टू डू समथिंग गुड फॉर सोसाइटी। ठीक है, ये एक चैलेंज नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी भी है, ताकि आप अपने सोसाइटी का अच्छे से सर्व कर सके। इसके लिए आपको पढ़ना है, आप अपने पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल काउज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। इस बातों को जिस दिन समझेंगे शायद आपके प्रिपरेशन थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपना ये वीडियो अंत करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो, कुछ भी ऐसा डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत अच्छा पसंद आया है, आप चाहते हैं कि इस कंटेंट को जुड़े रहें, तो आप सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा लें। और ये स्टैटिक्स कुछ बता रहा है कि कुछ सब्सक्राइबर देखते तो हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, लेकिन क्या है कि वो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। और फिर हम लोग मिलेंगे एपिसोड 3 में। कल हम लोग मिल रहे हैं, और आज एक और वीडियो आने वाला है, उसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, ख्याल रखेंगे स्वास्थ्य का। थैंक यू सो मच।